खुदावंद के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरे अजीज़ो, आज का जो मुझे कलमा दिया गया है वो मोहब्बत का कलमा है। तो सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि 2010 से मैं खुदा की तरफ आया, तो उस वक्त से जब भी मुझे कलमा मिलता है तो मोहब्बत का कलमा मिलता है कि आपने यही सुनाना, ये खुदा की खास कुदरत है। तो जब मैंने कलमा ये सुनाया, जिन मुख्तलिफ वाक़यात लेकर कलमा सुनाया, तो आज भी खुदा का पाक रूह जो अता करेगा वो मैं आपके सुनाऊंगा और बयान करूंगा। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे आज के इस दिन के वसीला से, ताकि हम आज के दिन वो कलमात सुनने वाले हैं जो खुदा यीशु मसीह ने तकरीबन 9 बजे जब उसको सलीब दिया गया तो 3 बजे तक उन्होंने ये 7 कलमात जो थे वो पेश किए। तो 3.5 साल की जो उनकी खिदमत थी, उम्र तो उनकी 33.5 साल थी, लेकिन जो 3.5 साल उसकी उम्र थी उसमें खुदा ने बहुत से मौजज़ात किए, बहुत सी तमसीलें बताई और बहुत सा काम किया। तो यहाँ इस दिन आगे जब 7 कलमात बोले गए हैं, तो आखिरी कलमात में हुआ कि लिखा कि तमाम हुआ, यानी हर चीज़ को खुदा ने पूरा कर दिया जो वो करना चाहता था, जिस मकसद के लिए यहाँ आया था। तो ये जो कलमा है जो मुझे दिया गया है, मोहब्बत का कलमा है कि ऐ और देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उस वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। तो अजीजों, ये बहुत ही ये दुख वाली बात है कि खुदा यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं, सलीब पर हैं, और वो कलमात जो बोल रहे हैं, सारी कलमात ऐसे हैं कि उसमें कोई माफ़ी का कलमा है, कोई मोहब्बत का कलमा है, कोई तमाम हो, यानी मैं प्यासा हूँ, सारे कलमात जो उसमें दर्ज हुए हैं। तो उस वक्त वहाँ जो उससे प्यार करते थे, जो मोहब्बत करते थे, वही लोग वहाँ थे। बाकी जो उसके शागिर्द थे वो भी उसको छोड़ के चले गए थे, और खुदा यीशु मसीह के जो भाई बहन थे वो भी उसको छोड़ के चले गए थे, सब छुपे हुए थे। और वहाँ कौन था? सिर्फ 3 जो मरियम थी, तीनों का नाम लिखा हुआ है। वो तीनों मरियम थी, उनका नाम बताता हूँ। उसकी माँ और उसकी माँ की बहन, यानी खुदा यीशु मसीह की मासी जिसको कहते हैं, वो थी जो मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी, यानी तीनों मरियम थी जो वहाँ उस वक्त खड़ी थी। और साथ उनके था उनका शागिर्द यूहन्ना, जो कि खुदावन से बहुत मोहब्बत करता था। और अगर उसके ऊपर पढ़े तो लिखा है कि चुनाचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी बहन की माँ मरियम और उसकी बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, यानी खुदा यीशु मसीह अपनी माँ से बहुत मोहब्बत रखता था, माँ मरियम से, और शागिर्द से भी। लिखा है कि ये जो शागिर्द है वो मोहब्बत का रसूल था। यूहन्ना नबी जो था ये मोहब्बत का रसूल था। तो इसको खुदा ने यह भी तौफीक अता की कि इसने जो यूहन्ना का अंजील है उसको भी लिखा, यूहन्ना के 3 खत भी लिखे, और जो मुकाशवा है वो भी इसी यूहन्ना ने लिखा। तो ये सबसे कम उम्र भी था। तो खुदा यीशु मसीह की मासी का बेटा भी था, खालाजाद भाई था। तो खुदा खुद इससे बहुत मोहब्बत करता था। तो और भी शागिर्द थे, लेकिन देखे उनकी मोहब्बत कि सारों ने उसको छोड़ दिया, सारे छुप गए, बहन भाई छुप गए, और सिर्फ यही वहाँ खड़े थे। और या जलाद खड़े थे जो लान तान कर रहे थे, या डाकू शरीफ पर थे, और जो वहाँ उनके फकीर फरीसी थे, आलम थे, वो यहाँ खड़े होंगे। तो सिर्फ यही थे, बाकी ने सब ने उनका साथ छोड़ दिया। तो ये एक बहुत ही निविष्टा था जो पूरा होना था, कि जो जसाया नबी की मार्फत लिखा गया था। इस तरह के सारे जो निविष्टे थे आज से 850 साल पहले
ही खुदावंद ने उसकी मार्फत ये रिश्ते जारी कर दिए थे, उसने बता दिए थे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तमाम कलमात के मुतल्लिक़ भी। तो अजीज़ों, अब हम आते हैं मोहब्बत की तरफ। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है, दुनिया की हर चीज़ एक तरफ होती है और वो शख्स एक तरफ होता है। यानी कोई भी चीज़ हो, अगर हम किसी भाई से मोहब्बत करते हैं तो बाकी उसके लिए सब जीरो होते हैं, वही उसके दिलो जान से हम उससे मोहब्बत करते हैं, दिलो जान से उसी को ही चाहते हैं। तो इसी तरह जो मोहब्बत है, ये अगर हम रूह का फल देखें तो उसमें भी मोहब्बत का बहुत जिक्र है। अब मैं कलाम पाक को देख रहा था मोहब्बत के बारे में, तो कहाँ मोहब्बत लिखी है, तो हर सफ़े पे, बाइबल मुक़द्दस के हर सफ़े पे मोहब्बत का जिक्र आया हुआ है। कोई ऐसा सफ़ा नहीं है जहाँ मोहब्बत का जिक्र नहीं है। इंतहाई, यानी अगर हमको गिनना शुरू कर दें तो बहुत ही ज़्यादा दफ़ा मोहब्बत का जिक्र है। तो मोहब्बत जो है ये एक बड़ा ही अहम जुज़ है यानी इस कलाम मुक़द्दस में। तो लिखा है कि अमान और उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, तीनों, लेकिन उन सबसे अफसर जो है वो मोहब्बत है। तो देखिए कैसी एक आयत लिखी गई है कि तीनों चीज़ें दायमी है, यानी हमेशा से चली आ रही है। हम उम्मीद भी रखते हैं खुदा पे, वो हमेशा चली आ रही है, और अमान भी रखते हैं खुदा पे, वो भी हमेशा चले आ रहे हैं। हमारे बाप दादा इससे आगे चलते जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो मोहब्बत जो है ये इसको खास अहमियत दी गई है कि उन तीनों से ये जो है ये खास दर्जा रखती है, यानी सबसे ऊपर है। तो जब हम किससे मोहब्बत करते हैं, अगर हम रूह के फल में बताने लगा था, उसमें सबसे पहले मोहब्बत है, उसके बाद क्या है, खुशी। अगर हम किससे मोहब्बत रखेंगे तो हमें खुशी नसीब होगी। उसके बाद है इत्मीनान, अगर हम किससे मोहब्बत रखेंगे तो हमें इत्मीनान मिलेगा, वो हमारा पता लेने आ जाएगा, हमें तसल्ली देने आ जाएगा। अगर हम मोहब्बत रखेंगे तो तहम्मुल में आएंगे। अगर कोई बुरी बात कह देता है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, उसको यानी छोड़ देंगे कि ठीक है यार, ये मोहब्बत का एक बड़ा दर्स है। मोहब्बत जो है ये मेहरबानी है। अगर कोई हमको किसी किस्म की परेशानी देता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, यार आपकी मेहरबानी, मुझे जाने दे, आप ठीक है। अगर गलत काम कर रहा है तो हम कहते हैं आपकी मेहरबानी यार, तू ठीक है, जाने दे। तो वो इस तरह होता है। तो आगे है मोहब्बत नेकी। अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो हमारी जो नेकी है वो बेकार है। यानी मोहब्बत जो है वो नेकी का दर्स देती है कि हमने जब मोहब्बत करेंगे किसी चीज़ से तो वो नेकी हमारे नज़दीक आएगी। ठीक है जी। तो आगे ईमानदारी, तो ईमानदारी में मोहब्बत की वजह से ही है। इसके बाद मोहब्बत है इल्म। अगर हम इल्म से मोहब्बत रखते हैं तो हम बढ़ते जाएंगे। दिल लिखा कि दुनिया की तमाम दौलतें खर्च की जाए तो वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन इल्म को जितना ही खर्च किया जाए उतना ही बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ये बढ़ता जाता है। यानी हर चीज़ फना हो जाती है, लेकिन जो इल्म होता है वो दिल में समाया होता है, वो कहीं ज़ाया नहीं होता। जिसको जो चोर है वो चोरी नहीं करता, और भी किसी किस्म के इसको जंग वगैरह नहीं लगता, ये हमेशा ही क़याम दायम रहता है। इसके बाद आती है परहेजगारी, ये भी मोहब्बत में शामिल है। तो हम परहेजगारी जब करते हैं तो वो मोहब्बत की तरफ हमें माइल करती है कि हम खुदा की तरफ आते हैं, हम खुदा की खुशनुदी को हासिल करते हैं, और उसके पास मोहब्बत जो उसके पास जाने का रास्ता है। तो देखें मोहब्बत में कितनी ही मैं कलाम पाक में पढ़ा था कि मोहब्बत जो है वो शेखी नहीं मारती। जो इंसान मोहब्बत करता है ना, वो शेखी नहीं मारता कि मैं बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बाकी सब मेरे लिए जीरो हैं। ऐसा नहीं है। मोहब्बत हमें हलीमी सिखाती है कि हमने हर एक से मोहब्बत करनी है। जिस तरह खुदावंद ने बच्चों से मोहब्बत की, इन बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। तो देखें यह मोहब्बत का एक बड़ा दर्स है हमें मिलता है। कलाम में जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने हलीमी इख्तियार की है हर जगह पे। उसने अपनी उलूहियत को अपने अंदर रखा है। अगर वो चाहता तो 12 तुमने फरिश्ते आकर उसको तहस नहस कर देते जब सलीब पर था। तो उसने अपनी उलूहियत को अपने अंदर रखा, ताकि उसके बाप ने ऐसा कहा था कि उसने खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की
उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया तो जो उस पर मान रहा है लाखों बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये मोहब्बत ही है सारी। खुदावंद ने मोहब्बत की और उसके बेटे ने भी ऐसी मोहब्बत की कि जो हमारा जो मिलाप बनी आदम से, जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा अब दूर हो गया था, यानी इंसान से वो बात नहीं करता था। तो खुदा यीशु मसीह ने आकर इस दुनिया में उसको मिला दिया, ये अपनी जान का नजराना देकर। ये भी एक बड़ी मोहब्बत है। तो खुदा के जनाब के जोरदार तालियां बजाएं। तो अजीजों, इसके बाद आते हैं ऐ औरत। ये लफ्ज को अच्छा नहीं लगता, यानी खुदा ने अपनी माँ को कहा ऐ औरत तेरा बेटा ये है, और उसको कहा कि तेरी माँ ये है। जो औरत है ये अरबानी ज़बान का लफ्ज है और इसका मानी है मुअज़्ज़ज़ खतून, यानी एक मुअज़्ज़ज़ खतून। तो एक दफ़ा और भी लिखा हुआ कुरान पाक में, जब खुदावंद ने पहला मौज़ा किया, जब वो पानी को मैं बनाया, तो उस वक्त भी लिखा है कि ऐ औरत। तो यहाँ भी लिखा है कि ऐ औरत, जिन्हें हम मुअज़्ज़ज़ खतून। तो जो यानी नहीं जानते इस चीज़ को, वो थोड़ा सा इसको उल्ट समझ लेते हैं कि खुदावंद ने उसको माँ क्यों नहीं कहा, औरत कहा है। तो ये मुअज़्ज़ज़ खतून जो है, तो जो हमारे खुदा की माँ मरियम थी, वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खतून थी। तो खुदावंद ने इसीलिए उसको चुना और पाक उस पर भेजा, रूह कुद्दुस उस पर भेजा। दुनिया में और भी औरतें थी, लेकिन खुदा ने उसको चुना क्योंकि वो मुअज़्ज़ज़ थी। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने उसको कहा कि ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। तो देखें, जब खुदा ने कहा ही था उस यूहन्ना को, तो उसने भी उसी टाइम उसको कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और उसको अपने घर ले गया। तो कितनी बड़ी बात है। उसके बाद वो माँ मरियम जो थी उसी के पास रही, जितना जैसा वो इस दुनिया में जीती रही, तो उसी के पास रही है। तो अजीजों देखें, ये जो बेटा था, तेरा बेटा क्यों कहा था ऐसा खुदावंद ने, इसकी वजह क्या थी कि खुदावंद ने इस दुनिया में आके जो अपने काम करने थे वो पूरे कर दिए थे। देखे उसको सारे छोड़ गए थे, लेकिन एक माँ थी जिसकी मोहब्बत थी कि वो नीचे खड़ी थी, और एक दोस्त था उसका जो नीचे खड़ा था, जो शीर था उसका दोस्त भी था और खुदा उससे मोहब्बत भी रखता था, वो नीचे खड़ा था। तो खुदावंद ने वो जो सब छोड़ गए थे, तो खुदा ने वो सारे काम जो तमाम करने थे वो पूरे कर लिए। तो इसीलिए उसको कहा कि ऐ औरत तो अब इसके पास चली जाओ, तो इसके साथ जाओ, क्योंकि जो वो रिश्ता था, बाकी रिश्ते सब उस वक्त खत्म हो चुके थे, क्योंकि कोई भी उसकी तरफ नहीं आ रहा था। यही एक रिश्ता था जिसको माँ का जो रिश्ता था, खुदा ने उसको भी पूरा किया। लेकिन जब वो इस दुनिया से जाने वाले थे, रेहत करने वाले थे, तो उसने अपनी माँ को उसके सुपुर्द कर दिया। तो देखें, ये भी एक बहुत बड़ा खुदावंद ने काम किया था। ये मोहब्बत भी है और सुपुर्ददारी भी है। इस कलमे में मोहब्बत भी पाई जाती है और सुपुर्ददारी भी पाई जाती है। दोनों चीज़ें इसमें बराबर चलती हैं। तो अजीज़ों, आज के मैं माँ की शान में तो दो लफ्ज़ कहूँगा, बहुत प्यारे लफ्ज़ है। प्यारी अम्मा, अच्छी अम्मा, तू ही घर की शान है, तेरे दम से जन्नत ताज़ा दीन अमान है। तू बुलबुल का दिलकश नगमा, तू कोयल की रागनी, सुबह की ठंडी पाक हवा है, चंदा की है चांदनी, तू कलियों की भीनी खुशबू, तू फूलों की जान है। प्यारी अम्मा, अच्छी अम्मा, तू ही घर की शान है। तो माँ के लिए जोरदार तालियां दें। तो इसके बाद मैं एक शेर कह के इसको वाइंड अप करूँगा ताकि दूसरों को भी यहाँ आने का मौका मिले। शेर ये है, ऐसी मोहब्बत करी हो बंदिया, मोहब्बत का शेर है। ऐसी मोहब्बत करी हो बंदिया जैसी बिरछ करे। बिरछ आप जानते किसको कहते हैं? एक बड़े से दरख्त को, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उनको बिरछ कहते हैं पंजाबी में। ऐसी मोहब्बत करी हो बंदिया जैसी बिरछ करे, आप रहे धूप में और उनको शांत रहे। तो ऐसी मोहब्बत हमने करनी है, धूप में रहकर